ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षडधिकशततमोऽध्यायः। कालकवृक्षीय मुनि का विदेह राज तथा कोसल राजकुमार में मेल कराना और विदेह राज का कोसल राज को अपना जामाता बना लेना। राजोवाच, राजा ने कहा, ब्रह्मन, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। अधर्म के सहयोग से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता। भगवन, मैंने तो पहले से ही इन सब दुर्गुणों का परित्याग कर दिया है, जिससे किसी का मुझ पर संदेह न हो और सबका संपूर्ण रूप से हित हो। मैं दया धर्म का आश्रय लेकर ही इस जगत में जीना चाहता हूँ। मुझसे यह अधर्माचरण कदापि नहीं हो सकता और ऐसा उपदेश देना आपको भी शोभा नहीं देता। मुनिरुवाच, मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से संपन्न भी हो। तुम धार्मिक स्वभाव से युक्त हो और अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ देखने तथा समझने की शक्ति रखते हो। मैं तुम्हारे और राजा जनक दोनों के ही हित के लिए अब स्वयं ही प्रयत्न करूंगा और तुम दोनों में ऐसा घनिष्ठ संबंध स्थापित करा दूंगा जो अमिट और चिरस्थायी हो। तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम दयालु, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा राज्य संचालन की कला में कुशल हो। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा। राजकुमार, तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है। तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए हो, तथापि तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया। तुम दयायुक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। तात सत्य प्रतिज्ञ विदेहराज जनक जब मेरे आश्रम पर पधारेंगे, उस समय मैं उन्हें जो भी आज्ञा दूंगा उसे वे निस्संदेह पूर्ण करेंगे। तदनंतर मुनि ने विदेहराज जनक को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, राजन, यह राजकुमार राजवंश में उत्पन्न हुआ है। इसकी आंतरिक बातों को भी मैं जानता हूँ। इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्जवल है। मैंने इसकी सब प्रकार से परीक्षा कर ली है। इसमें मैं कोई पाप या दोष नहीं देख रहा हूँ। अतः इसके साथ अवश्य ही तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। तुम जैसा मुझ पर विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य बिना मंत्री के 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता। मंत्री वही हो सकता है जो शूरवीर अथवा बुद्धिमान हो। शौर्य और बुद्धि से ही लोक और परलोक दोनों का सुधार होता है। राजन, उभय लोक की सिद्धि ही राज्य का प्रयोजन है। इसे अच्छी तरह देखो और समझो। जगत में धर्मात्मा राजाओं के लिए अच्छे मंत्री के समान दूसरी कोई गति नहीं है। यह राजकुमार महामना है। इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। यदि तुमने धर्म को सामने रखकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाया तो तुमसे सेवित होकर यह तुम्हारे शत्रुओं के भारी से भारी समुदायों को काबू में कर सकता है। यदि यह अपने बाप दादों के राज्य के लिए युद्ध में तुम्हें जीतने की इच्छा रखकर तुम्हारे साथ संग्राम छेड़ दे तो क्षत्रिय के लिए यह स्वधर्म का पालन ही होगा। उस समय तुम भी विजयाभिलाषी राजा के व्रत में स्थित हो इसके साथ युद्ध करोगे ही। अतः मेरी आज्ञा मानकर इसके हित साधन में तत्पर हो जाओ और युद्ध किए बिना ही इसे वश में कर लो। अनुचित लोभ का परित्याग करके तुम धर्म पर ही दृष्टि रखो। कामना अथवा द्रोह से भी अपने धर्म का परित्याग न करो। तात किसी की भी न तो सदा जय होती है और न नित्य पराजय ही होती है।
जैसे राजा दूसरे मनुष्यों को जीतकर उसका तथा उसकी संपत्ति का उपभोग करता है, वैसे ही दूसरों को भी उसे अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। वत्स, अपने में भी जय और पराजय दोनों को देखना चाहिए। जो दूसरों की संपत्ति छीन कर उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहने देते, उन्हें उस सर्वस्व अपहरण रूपी पाप से अपने लिए भी सदा भय बना रहता है। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा ने उन पूजनीय ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि का पूजन और आदर सत्कार करके उनकी बात का अनुमोदन करते हुए इस तरह उत्तर दिया। कोई महाबुद्धिमान जैसी बात कह सकता है, कोई महाविद्वान जैसी वाणी बोल सकता है, तथा दूसरों का कल्याण चाहने वाला महापुरुष जैसा उपदेश दे सकता है, वैसी ही बात आपने कही है। यह हम दोनों के लिए ही शिरोधार्य करने योग्य है। भगवान, आपने मेरे लिए जो जो आदेश दिया है उसका मैं उसी रूप में पालन करूंगा। यह मेरे लिए परम कल्याण की बात है। इसके संबंध में मुझे दूसरा कोई विचार नहीं करना है। तदनंतर मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को अपने निकट बुलाकर कहा, नृपश्रेष्ठ, मैंने धर्म और नीति का सहारा लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है, परंतु आज तुमने अपने गुणों से मुझे भी जीत लिया। अतः तुम अपनी अवज्ञा न करके एक विजयी वीर के समान बर्ताव करो। मैं तुम्हारी बुद्धि का अनादर नहीं करता, तुम्हारे पुरुषार्थ की अवहेलना नहीं करता, और विजयी हूं यह सोचकर तुम्हारा तिरस्कार भी नहीं करता। अतः तुम विजयी वीर के समान बर्ताव करो। राजन, तुम मेरे द्वारा भली भांति सम्मानित होकर मेरे घर पधारो। इतना कहकर वे दोनों परस्पर विश्वस्त हो उन ब्रह्मर्षि की पूजा करके घर की ओर चल दिए। विदेह राज ने कौशल राजकुमार को आदर पूर्वक अपने महल के भीतर ले जाकर अपने उस पूजनीय अतिथि का पाद्य अर्घ्य आचमनीय तथा मधुपर्क के द्वारा पूजन किया। तत्पश्चात उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है। जय और पराजय तो अनित्य है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कालक वृक्षीय मुनि का उपदेश विषयक 106 अध्याय पूरा हुआ। सप्ताधिक शततमोध्यायः गणतंत्र राज्य का वर्णन और उसकी नीति। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, परंतप भरत नंदन, आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के धर्म में आचार, धन, जीविका के उपाय तथा धर्म आदि के फल बताए हैं। राजाओं के धन, कोष, कोष संग्रह, शत्रु विजय, मंत्री के गुण और व्यवहार, प्रजा वर्ग की उन्नति, संधि विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग, सेना के बर्ताव, दुष्टों की पहचान, सत्पुरुषों के लक्षण, जो अपने समान, अपने से हीन तथा अपने से उत्कृष्ट हैं, उन सब लोगों के यथावत लक्षण, मध्यम वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए उन्नतिशील राजा को कैसे रहना चाहिए, इसका निर्देश, दुर्बल पुरुष को अपनाने और उसके लिए जीविका की व्यवस्था करने की आवश्यकता, इन सब विषयों का आपने देशाचार और शास्त्र के अनुसार संक्षेप से धर्म के अनुकूल प्रतिपादन किया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, आपने विजयाभिलाषी राजा के बर्ताव का भी वर्णन कर दिया है। अब मैं गणों यानी गणतंत्र राज्यों का बर्ताव एवं वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। भारत, गणतंत्र राज्यों की जनता जिस प्रकार अपनी उन्नति करती है, जिस प्रकार आपस में मतभेद या फूट नहीं होने देती, जिस तरह शत्रुओं पर विजय पाना चाहती है और जिस उपाय से उसे सुहृदों की प्राप्ति होती है,
ये सारी बातें सुनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है। मैं देखता हूँ संघबद्ध राज्यों के विनाश का मूल कारण है आपस की फूट। मेरा विश्वास है कि बहुत से मनुष्यों के जो समुदाय हैं, उनके लिए किसी गुप्त मंत्रणा या विचार छिपाए रखना बहुत ही कठिन है। परंतप राजन, इन सारी बातों को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार वे संघ या गण आपस में फूटते नहीं है, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, नरेश्वर, गणों में, कुलों में तथा राजाओं में वैर की आग प्रज्वलित कराने वाले ये दो ही दोष हैं, लोभ और अमर्ष। पहले एक मनुष्य लोभ का वर्ण करता है, लोभवश दूसरे का धन लेना चाहता है। तदनंतर दूसरे के मन में अमर्ष पैदा होता है। फिर वे दोनों लोभ और अमर्ष से प्रभावित हुए व्यक्ति समुदाय, धन और जन की बड़ी भारी हानि उठाकर एक दूसरे के विनाशक बन जाते हैं। वे भेद लेने के लिए गुप्तचरों को भेजते हैं, गुप्त मंत्रणाएं करते तथा सेना एकत्र करने में लग जाते हैं, साम दान और भेद नीति के प्रयोग करते हैं तथा जन संहार, अपार धनराशि के व्यय एवं अनेक प्रकार के भय उपस्थित करने वाले विविध उपायों द्वारा एक दूसरे को दुर्बल कर देते हैं। संघबद्ध होकर जीवन निर्वाह करने वाले गणराज्य के सैनिकों को भी यदि समय पर भोजन और वेतन न मिले तो भी वे फूट जाते हैं। फूट जाने पर सबके मन एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं और वे सब के सब भय के कारण शत्रुओं के अधीन हो जाते हैं। आपस में फूट होने से ही संघ या गणराज्य नष्ट हुए हैं। फूट होने पर शत्रु उन्हें अनायास ही जीत लेते हैं। अतः गणों को चाहिए कि वे सदा संघबद्ध एकमत होकर ही विजय के लिए प्रयत्न करें। जो सामूहिक बल और पुरुषार्थ से संपन्न है, उन्हें अनायास ही सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। संघबद्ध होकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के साथ संघ से बाहर के लोग भी मैत्री स्थापित करते हैं। ज्ञान वृद्ध पुरुष गणराज्य के नागरिकों की प्रशंसा करते हैं। संघबद्ध लोगों के मन में आपस में एक दूसरे को ठगने की दुर्भावना नहीं होती। वे सभी एक दूसरे की सेवा करते हुए सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। गणराज्य के श्रेष्ठ नागरिक शास्त्र के अनुसार धर्मानुकूल व्यवहारों की स्थापना करते हैं। वे यथोचित दृष्टि से सबको देखते हुए उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। गणराज्य के श्रेष्ठ पुरुष पुत्रों और भाइयों को भी यदि वे कुमार्ग पर चलें तो दंड देते हैं। सदा उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षित हो जाने पर उन सब को बड़े आदर से अपनाते हैं। इसलिए वे विशेष उन्नति करते हैं। महाबाहु युधिष्ठिर, गणराज्य के नागरिक गुप्तचर या दूत का काम करने, राज्य के हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने, विधान बनाने तथा राज्य के लिए कोष संग्रह करने आदि के लिए सदा उद्यत रहते हैं। इसीलिए सब ओर से उनकी उन्नति होती है। नरेश्वर, संघ राज्य के सदस्य सदा बुद्धिमान, शूरवीर, महान उत्साही और सभी कार्यों में दृढ़ पुरुषार्थ का परिचय देने वाले लोगों का सदा सम्मान करते हुए राज्य की उन्नति के लिए उद्योगशील बने रहते हैं। इसीलिए वे शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं। गणराज्य के सभी नागरिक धनवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा शस्त्रों के पारंगत विद्वान होते हैं। वे कठिन विपत्ति में पड़कर मोहित हुए लोगों का उद्धार करते रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, संघ राज्य के लोगों में यदि क्रोध, भेद यानी फूट, भय, दंड प्रहार, दूसरों को दुर्बल बनाने, बंधन में डालने या मार डालने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए
तो वह उन्हें तत्काल शत्रुओं के वश में डाल देती है। राजन, इसलिए तुम्हें गणराज्य के जो प्रधान प्रधान अधिकारी हैं, उन सब का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोक यात्रा का महान भार उनके ऊपर अवलंबित है। शत्रुसूदन, भारत, गण या संघ के सभी लोग गुप्त मंत्रणा सुनने के अधिकारी नहीं है। मंत्रणा को गुप्त रखने तथा गुप्तचरों की नियुक्ति का कार्य प्रधान प्रधान व्यक्तियों के ही अधीन होता है। गण के मुख्य मुख्य व्यक्तियों को परस्पर मिलकर समस्त गणराज्य के हित का साधन करना चाहिए। अन्यथा यदि संघ में फूट होकर पृथक पृथक कई दलों का विस्तार हो जाए तो उसके सभी कार्य बिगड़ जाते और बहुत से अनर्थ पैदा हो जाते हैं। परस्पर फूट कर पृथक पृथक अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों में जो मुख्य मुख्य नेता हो, उनका संघ राज्य के विद्वान अधिकारियों को शीघ्र ही दमन करना चाहिए। कुलों में जो कलह होते हैं, उनकी यदि कुल के वृद्ध पुरुषों ने उपेक्षा कर दी तो वे कलह गणों में फूट डालकर समस्त कुल का नाश कर डालते हैं। भीतरी भय दूर करके संघ की रक्षा करनी चाहिए। यदि संघ में एकता बनी रहे तो बाहर का भय उसके लिए निस्सार है, वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। राजन, भीतर का भय तत्काल ही संघ राज्य की जड़ काट डालता है। अकस्मात पैदा हुए क्रोध और मोह से अथवा स्वाभाविक लोभ से भी जब संघ के लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दें, तब यह उनकी पराजय का लक्षण है। जाति और कुल में सभी एक समान हो सकते हैं, परंतु उद्योग, बुद्धि और रूप संपत्ति में सबका एक सा होना संभव नहीं है। शत्रु लोग गणराज्य के लोगों में भेद बुद्धि पैदा करके तथा उनमें से कुछ लोगों को धन देकर भी समूचे संघ में फूट डाल देते हैं। अतः संघबद्ध रहना ही गणराज्य के नागरिकों का महान आश्रय है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में गणराज्य का बर्ताव विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाधिकशततमोऽध्यायः माता पिता तथा गुरु की सेवा का महत्व। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, धर्म का यह मार्ग बहुत बड़ा है तथा इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। इन धर्मों में से किसको आप विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं? सब धर्मों में कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी परम धर्म का फल प्राप्त कर सकूं? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, मुझे तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की वस्तु जान पड़ती है। यह लोक में इस पुण्य कार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक पाता है। तात युधिष्ठिर, भली भांति पूजित हुए वे माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दें, वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। जो उनकी आज्ञा के पालन में संलग्न है, उसके लिए दूसरे किसी धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य के लिए वे आज्ञा दे वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। ये माता पिता और गुरुजन ही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं तथा ये ही तीनों अग्नियां हैं। पिता गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गई है और गुरु आहवनीय अग्नि का स्वरूप है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई भूल नहीं करोगे तो तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को तथा नियम पूर्वक
गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को भी लांघ जाओगे। भरत नंदन, इसलिए तुम त्रिविध लोक स्वरूप इन तीनों के प्रति उत्तम बर्ताव करो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा करने से तुम्हें यश और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करें। इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य कर्म है। नृपश्रेष्ठ, इनकी सेवा से तुम कीर्ति, पवित्र यश और उत्तम लोक सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसके द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर किया उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, जिसने इन तीनों गुरुजनों का सदा अपमान ही किया है, उसके लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक। न इस लोक में और न परलोक में ही उसका यश प्रकाशित होता है। परलोक में जो अन्य कल्याण में सुख की प्राप्ति बताई गई है वह भी उसे सुलभ नहीं होती है। मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों गुरुजनों को ही समर्पित कर देता था। इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है। युधिष्ठिर, इसी से तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने प्रकाशित हो रहे हैं। आचार्य सदा 10 श्रोत्रियों से बढ़कर हैं। उपाध्याय यानी विद्या गुरु 10 आचार्यों से अधिक महत्व रखता है। पिता 10 उपाध्यायों से बढ़कर है और माता का महत्व 10 पिताओं से भी अधिक है। वह अकेली ही अपने गौरव के द्वारा सारी पृथ्वी को भी तिरस्कृत कर देती है। अतः माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। परंतु मेरा विश्वास यह है कि गुरु का पद पिता और माता से भी बढ़कर है, क्योंकि माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देने के ही उपयोग में आते हैं। भारत, पिता और माता केवल शरीर को ही जन्म देते हैं, परंतु आचार्य का उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म उपलब्ध होता है वह दिव्य है, अजर अमर है। पिता माता यदि कोई अपराध करें तो भी वे सदा अवध्य ही हैं, क्योंकि पुत्र या शिष्य पिता माता और गुरु का अपराध करके भी उनकी दृष्टि में दूषित नहीं होते हैं। वे गुरुजन पुत्र या शिष्य पर स्नेहवश दोषारोपण नहीं करते, बल्कि सदा उसे धर्म के मार्ग पर ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे माता पिता आदि गुरुजनों का महत्व महर्षियों सहित देवता ही जानते हैं। जो सत्य कर्म के द्वारा यथार्थ उपदेश के द्वारा पुत्र या शिष्य को कवच की भांति ढक लेता है, सत्य स्वरूप वेद का उपदेश देता और असत्य की रोकथाम करता है, उस गुरु को ही पिता और माता समझें और उसके उपकार को जानकर कभी उससे द्रोह न करें। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहकर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है। संसार में उनसे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्य को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं का पूजन करना। अतः जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे गुरुओं की पूजा अर्चा करें और प्रयत्न पूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तुएं लाकर दें। मनुष्य जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है उसी के द्वारा समूची पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है। जिस कर्म से शिष्य उपाध्याय यानी विद्या गुरु को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा
परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो जाती है। अतः गुरु माता पिता से भी अधिक पूजनीय है। गुरुओं के पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु परम पूजनीय है। किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग्य नहीं होता। इसी तरह माता और पिता भी अनादर के योग्य नहीं है। जैसे गुरु माननीय है, वैसे ही माता पिता भी हैं। वे तीनों कदापि अपमान के योग्य नहीं है। उनके किए हुए किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के इस सत्कार को देवता और महर्षि भी अपना सत्कार मानते हैं। अध्यापक पिता और माता के प्रति जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा द्रोह करते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या से भी महान पाप लगता है। संसार में इससे बढ़कर दूसरा कोई पापाचारी नहीं है। जो पिता माता का औरस पुत्र है और पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया है, वह यदि अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसे भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है और जगत में उससे बड़ा पापात्मा दूसरा कोई नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारे और गुरुघाती, इन चारों के पाप का प्रायश्चित हमारे सुनने में नहीं आया है। ये सारी बातें जो इस जगत में पुरुष के द्वारा पालनीय हैं, यहाँ विस्तार के साथ बताई गई हैं। यही कल्याणकारी मार्ग है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। संपूर्ण धर्मों का अनुसरण करके यहाँ सबका सार बताया गया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में माता पिता और गुरु का महात्म्य विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। नवाधिक शततमोध्यायः सत्य और असत्य का विवेचन, धर्म का लक्षण तथा व्यावहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसा बर्ताव करे? विद्वन, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। राजन, सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे? क्या सत्य है और क्या झूठ? तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है? किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भारत, सत्य बोलना अच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, परंतु लोक में जिसे जानना अत्यंत कठिन है, उसी को मैं बता रहा हूं। जहां झूठ ही सत्य का काम करे, यानी किसी प्राणी को संकट से बचावे, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, यानी किसी के जीवन को संकट में डाल दे, ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। वहां झूठ बोलना ही उचित है। जिसमें सत्य स्थिर न हो, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता है। जो नीच है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। टिप्पणी है, देखिए कर्ण पर्व अध्याय 69 के श्लोक 38 से लेकर 45 तक। कैसा आश्चर्य है कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख तपस्वी सत्य बोलकर भी अधर्म के फल को प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व अध्याय 69। और गंगा के तट पर रहने वाले एक उल्लू की भांति कोई हिंसा करके भी महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। टिप्पणी, गंगा के तट पर किसी सर्पिणी ने सहस्रों अंडे देकर रख दिए थे। उन अंडों को एक उल्लू ने
रात में फोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। इससे वह महान पुण्य का भागी हुआ, अन्यथा उन अंडों से हजारों विषैले सर्प पैदा होकर कितने ही लोगों का विनाश कर डालते। युधिष्ठिर, तुम्हारा यह पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है। इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना या समझना बहुत कठिन है, इसलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर ही है। अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे? प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अभ्युदय और निश्रेयस सिद्ध होते हो, वही धर्म है, ऐसा शास्त्र वेत्ताओं का निश्चय है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है। अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता है, वही धर्म है, ऐसा धर्मवेत्ताओं का निश्चय है। प्राणियों की हिंसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। राजन, कुरुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इंद्रियों का संयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष न देखना, किसी से डाह और जलन न रखना तथा उत्तम शील स्वभाव का परिचय देना, ये धर्म है। देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सनातन धर्म बताया है। जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित है, उसे ही कल्याण का दर्शन होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वही धर्म है। यह एक श्रेणी के विद्वानों का मत है, किंतु दूसरे लोग धर्म का यह लक्षण नहीं स्वीकार करते। हम किसी भी मत पर दोषारोपण नहीं करते। इतना अवश्य है कि वेद में सभी बातों का विधान नहीं है। जो अन्याय से अपहरण करने की इच्छा रखकर किसी धनी के धन का पता लगाना चाहते हो, उन लुटेरों से उसका पता न बतावे और यही धर्म है, ऐसा निश्चय रखें। यदि न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो, तो किसी तरह वहां कुछ बोले ही नहीं। परंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों के मन में संदेह पैदा होने लगे, तो वहां सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलने में ही कल्याण है। यही इस विषय में विचार पूर्वक निर्णय किया गया है। यदि शपथ खा लेने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए, तो वैसा ही करे। जहां तक वश चले, किसी तरह भी पापियों के हाथ में धन न जाने दे, क्योंकि पापाचारियों को दिया हुआ धन दाता को भी पीड़ित कर देता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह अपनी गवाही में कहने योग्य सत्य बात को न कहें, तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। परंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर दूसरे के धन की रक्षा के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे, तो उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर अवश्य ही धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार धनोपार्जन करने वाला यदि कपट पूर्ण व्यवहार करता है, तो वह दंड का पात्र होता है। जो कोई धर्म साधक मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड के द्वारा मारना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और स्वधर्म का परित्याग करके पाप से जीविका चलाना चाहता है, कपट से जीवन निर्वाह करने वाले उस पापात्मा को सभी उपायों से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापात्माओं का
यही विचार रहता है कि जैसे बने वैसे धन को लूट खसोट कर रख लिया जाए। ऐसे लोग दूसरों के लिए असह्य हो उठते हैं। इनका अन्न न तो स्वयं भोजन करें और न इन्हें ही अपना अन्न दें, क्योंकि ये छल कपट के द्वारा पतन के गर्त में गिर चुके हैं और देवलोक तथा मनुष्य लोक दोनों से वंचित हो प्रेतों के समान अवस्था को पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, वे यज्ञ और तपस्या से भी हीन हैं, अतः तुम कभी उनका संग न करो। किसी के धन का नाश करने से भी अधिक दुखदायक कर्म है जीवन का नाश। अतः तुम्हें धर्म की ही रुचि रखनी चाहिए। यह बात तुम्हें दुष्टों को यत्न पूर्वक बतानी और समझानी चाहिए। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। पापी मनुष्य अपने कर्म से ही मरा हुआ है, अतः उसको जो मारता है वह मरे हुए को ही मारता है, उसके मारने का पाप नहीं लगता। अतः जो कोई भी मनुष्य इन हत बुद्धि पापियों के वध का नियम ले सकता है। जैसे कौवे और गीध होते हैं, वैसे ही कपट से जीविका चलाने वाले लोग भी होते हैं। वे मरने के बाद इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ भी उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यह धर्म यानी न्याय है। कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसे ही आचरण के द्वारा दबाना उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सत्यासत्य विभाग विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।